हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, मोनिका एल्कोबेव लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन 2 दिन में कितना देखने को मिला था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिला, परफॉर्मेंस कैसा रहा और लास्ट डे तो अप्लाई करें या फिर नहीं, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करें। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ की बात करें, 16 जुलाई ओपन हुआ है था और 18 जुलाई आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 271 टू 286 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 400 शेयर्स की लॉट साइज, कॉम्बो फ्रेश इशू ऑफर फॉर सेल का 165.6 करोड़ का इशू साइज, 57,91,000 शेयर्स का इशू किया गया। भंसाली वैल्यू क्रिएशन इसके मार्केट मेकर है, जो कि फ्रेश इशू 125 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 28.6 करोड़ का किया गया है। बुक बिल्ड आईपीओ बीएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जा रहा है, मतलब कंपनी लिस्टिंग हो रहा है बीएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया 21 जुलाई, 22 जुलाई डिफरेंस रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमेट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 23 जुलाई लिस्टिंग डेट रखा गया है। इंडिविजुअल रिटेलर 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं ओनली, और 800 शेयर्स में 2,29,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। और स्मॉल एचएनआई में 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3,43,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम 8 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9,15,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। बिग एचएनआई मिनिमम 9 लॉट अप्लाई कर सकते हैं और 10,29,000 रुपीज का अमाउंट पे करना होगा। मैक्सिमम अपने बजट अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अगर देखिएगा तो रिटेल में ओनली 2 ही लॉट अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर इस आईपीओ में रिटेल से 40 टाइम एप्लीकेशन सबमिट होता है ना, तो आपको अलॉटमेंट ओनली 1 लॉट होगा। 1 लॉट से ज्यादा आपको अलॉटमेंट नहीं होगा। हाँ, आपको भले इसमें 2 ही लॉट अप्लाई करने के लिए दिया जा रहा है, लेकिन गाइस सेबी की तरफ से जो रूल रिवाइज किया गया ना, इसके बाद जो है अब आपको पहले क्या था ना कि जो 1 लॉट आप ओनली 1 लॉट अप्लाई करते थे रिटेल में, इससे क्या होता है कि बहुत कम लोगों को मतलब कि अलॉटमेंट होता था। लेकिन अब क्या है कि अब अलॉटमेंट के चांसेस थोड़ा ज्यादा हो गए हैं कि 2 लॉट अप्लाई किया आपने और इसीलिए आपको 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, और इसलिए जगह 40 टाइम सब्सक्राइबर तो आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, वो भी चांसेस कम ही है। अगर स्मॉल एचएनआई की बात करें तो अगर आपने इस आईपीओ में 50 टाइम सब्सक्राइब होता है स्मॉल एचएनआई से, चाहे आपने 3 लॉट अप्लाई किया हो, चाहे 8 लॉट, 7 लॉट, 6 लॉट, 5, जितना भी आपने अप्लाई किया है, आपको ओनली मिनिमम लॉट ये लॉट किया जाएगा, जो कि 3 लॉट। इसलिए आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आप बिग एचएनआई में कंसिडर कर सकते हैं, जो कि 9 लॉट अप्लाई करने मिलेगा आपको मिनिमम। और अगर आप ज्यादा लॉट चाहते हैं 2 लॉट, 3 लॉट, 4 लॉट, तो रिटेल में आप अप्लाई किए 2 लॉट। अगर आप ज्यादा लॉट चाहते हैं तो आपको स्मॉल एचएनआई में कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन गाइस, अप्लाई अपने रिस्क पर लीजिएगा कीजिएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 80% का, पोस्ट इशू 62.1% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। ऑफर दिया गया QIB एंकर 27.9% का, 8% का, लेकिन इसको मैं इंक्लूड नहीं करूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी एलोकेट किया गया है। QIB एंकर एक्सक्लूड है 18.5%, HNI 13.9%, रिटेल 32.5% ऑफर दिया गया है। एंकर इन्वेस्टर से 46 करोड़ का फंड रेज किया गया है कंपनी के और कंपनी से। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 80%, पोस्ट 62.1% होल्डिंग देखने को मिल जाएगा। सब्सक्रिप्शन देखते हैं गाइस, देखिए कंपनी में QIB से 1.1 टाइम सब्सक्राइब है। हाँ, QIB फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है, लेकिन गाइस QIB फुल्ली हुआ है ना, लगभग 10 लाख शेयर्स में से 11 लाख शेयर्स का बीट किया है 33.3 करोड़ का। देखिए यहाँ पे फुल्ली सब्सक्राइब, लेकिन QIB अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है गाइस, तो ऐसा नहीं है। QIB क्या होता है ना, लगभग ये डे 1 या डे 2 में ही नहीं, ये आखिरी दिन मतलब डे 3 में ही अप्लाई करते हैं, और आज डे 3 ओपन हो रही है गाइस, तो इसलिए अगर इसमें सब्सक्रिप्शन फुल्ली हुआ। हाँ, कई बार देखा गया ऐसी कुछ आईपीओ में QIB में डे 1 में ही या डे 2 में ही अप्लाई कर दिया जाता है, कुछ मतलब लास्ट डे से पहले अप्लाई कर दिया जाता है, क्योंकि QIB जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि आईपीओ अप्लाई करने लायक है या फिर नहीं, और वो रिस्क लेते हैं। लेकिन गाइस मैक्सिमम देखा गया QIB हमेशा लास्ट डे 3 में ही अप्लाई करते हैं, लास्ट डे पे अप्लाई करते हैं। लेकिन गाइस इस आईपीओ में शुरू में ही थोड़ा सब्सक्राइब देखने को मिला, फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है QIB से। बिग एचएनआई 6.3 टाइम सब्सक्राइब है, 33 लाख शेयर्स का बिड किया, 537,000 शेयर्स का अलॉट किया जाएगा, 97 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई 84% सब्सक्राइब है, 2,25,000 शेयर्स का, 6.4 करोड़ का। रिटेल में 82% सब्सक्राइब है, जो कि 15,35,000 शेयर्स का बिड किया, 44 करोड़ का। देखिए QIB फुल्ली सब्सक्राइब है, HNI बिग HNI ओवर सब्सक्राइब है, स्मॉल HNI अंडर सब्सक्राइब है, रिटेल भी अंडर सब्सक्राइब देखने को मिला है। टोटल 1.5 टाइम सब्सक्राइब है, जो कि 59 लाख शेयर्स का बिड किया, 168.6 करोड़ का, 2207 एप्लीकेशन सबमिट हुआ। गाइस यहाँ पे देखिए तो ओनली सब्सक्राइब देखने को मिला है QIB और HNI, वो भी बिग HNI, इन दोनों में थोड़ा सब्सक्राइब देखने को मिला है। बाकी सब में गाइस अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है, स्मॉल HNI और रिटेल में। GMP की बात करेंगे, कंपनी का GMP अगर देखा जाए तो इसका GMP लगभग अगर देखा जाए ना तो 10 रुपीज का ट्रेड कर रहा है। 3.5% का मिनिमम लिस्टिंग मिलने के चांस है, बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
₹296 पे लिस्टिंग प्राइस मिल सकता है। देखिए इसके बिजनेस में मैं ज़्यादा कुछ बात नहीं करूँगा, मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। देखिए मैं आपको ऊपर से बता देता हूँ, जो कि कंपनी लग्जरी अल्कोहलिक बेवरेज का इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंपोर्टर और डिस्ट्रीब्यूटर है, जो कि पोर्टफोलियो में 70 के आसपास प्रीमियम ब्रांड्स कंपनी के पास है पोर्टफोलियो में, और कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ स्पिरिट्स, वाइन्स, लीकर्स, जो कि जिसमें इंक्लूड रिनोन्ड नेम्स जैसे जोस करवे, बश मिल्स, वन गिन वोडका, इसका कॉम्प्रिहेंसिव ऑफर करता है। कंपनी इंडिया, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश में ऑपरेट कर रहा है, जैसे और अलग अलग सेक्टर जैसे होरेका, जो कि होरेका हो गया होटल्स, रेस्टोरेंट और केटरिंग, रिटेल, ट्रैवल रिटेल, और 250 प्रोफेशनल्स का एक डेडिकेटेड टीम है, जो कि सीमलेस लॉजिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन और मार्केटिंग वगैरह जो है सो इंश्योर करता है एक्सेप्शनल एल्कोवेब एक्सपीरियंसेस को डिलीवर करने के लिए। स्ट्रेंथ बॉन्डेड वेयर हाउस है, जो कि इंश्योर कर रहा सप्लाई चेन एफिशिएंसीज का। वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर है इंपोर्टेड लिकर सेक्टर में, जो कि डाइवर्स पोर्टफोलियो है प्रीमियम एंड लग्जरी अल्कोहलिक बेवरेज का, जो कि ऑफर कर रही है। और इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है ना, अल्कोहलिक इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रहा है, बेवरेज इंडस्ट्री में, जिसमें हाई बैरियर लगाता है एंट्री में। इसमें हर कंपनी एंट्री नहीं कर सकता, बहुत सारे रेगुलेशंस वगैरह फॉलो करना पड़ता है, नॉर्म्स वगैरह फॉलो करना पड़ता है, और इसीलिए गाइस ये जो हाई बैरियर लगाया जाता है एंट्री में। प्लस लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ, एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट टीम और क्वालिफाइड पर्सनल है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ। वहीं अगर हम कुछ रिस्की पॉइंट भी है जिसमें, तो रिस्की पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ पे कंपनी जो अगर कॉस्ट या फिर स्पिरिट्स या वाइन्स के शॉर्टेज में या कॉस्ट में इंक्रीज होता है तो एज इम्पैक्ट कर सकता है। प्रोडक्ट सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन में अगर डिस्ट्रप्शन होता है तो इम्पैक्ट कर सकता है कि कस्टमर से लॉस होता है या फिर डिक्लाइन आता है मेजर कस्टमर के डिमांड में, तो लॉस होता तो प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस फॉरेन एक्सचेंज रिस्क का भी एक्सपोजर हो सकता है हेजिंग पॉलिसी के एब्सेंस में, और ऑपरेशनल और फिनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है फिनांसिंग एग्रीमेंट से, और इमीडिएट रिकॉल का रिस्क भी हो सकता है अनसिक्योर्ड लोन्स का। और अगर ये कंपनी सप्लायर रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, एस्टैब्लिश करने में लिबर्टी होता है तो इम्पैक्ट कर सकता है इस बिजनेस को। जीएमपी 10 रुपीज का 3.5% लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिनेंशियल 25 में 324 करोड़ का रेवेन्यू एसेट्स है, 96 करोड़ का नेटवर्थ, 79.3 करोड़ का रिजर्व्स और 174 करोड़ का डेट। देखिए कंपनी बहुत ही ज्यादा डेट इस पर देखने को मिल रहा है, डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करेंगे तो 23 में 140.3 करोड़ का रेवेन्यू, 13 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 191.3 करोड़ का रेवेन्यू, 16.6 करोड़ का प्रॉफिट, 25 में 238.3 करोड़ का रेवेन्यू, 23 करोड़ का प्रॉफिट, एबिटा 46 करोड़ का। देखिए कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो कोई सडन बूस्ट वगैरह नहीं है, एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, स्टेबल ग्रोथ है इस कंपनी का। प्लस अगर हम ROE की बात करेंगे तो 30% का, ROCE 16.2% का, डेट इक्विटी 1.8 टाइम, जो कि मैंने बताया डेट बर्डन बहुत ज्यादा है। RONW 24% का, PAT मार्जिन 10%, एबिटा मार्जिन 19.5%, पी रेशियो प्राइस टू बुक वैल्यू 5 टाइम का, और पी रेशियो 20.6 टाइम का है। तो ये कंपनी थोड़ा कॉस्टली है गाइस, बहुत ज्यादा कॉस्टली IPO है। रीजन क्या है कि देखिए इसका एक दो कारण है गाइस। देखिए एक तो कॉस्टली IPO है, दूसरी लिखा ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनी तो है, लीड तो कर रहा है इंपोर्टेड लिकर सेक्टर में वाइड पोर्टफोलियो प्रोडक्ट्स के साथ। लेकिन गाइस कंपनी जो है ना हाई, मतलब कि एक तरह से समझा जाए तो इसके जो प्रोडक्ट ऑफर करता है ना उससे रिलेटेड भी इश्यू फेस करना पड़ सकता है उसके क्वालिटी को लेकर। और गाइज कंपनी जो है अगर देखें तो प्राइस बैंड भी बहुत ही हैवी रखा गया, हेफ्टी प्राइस रखी गई है, प्लस डेट बहुत ज्यादा। ये दो बहुत बड़ी ड्रॉबैक है इस IPO का, थोड़ा सा कंसर्न रेज करने के लिए, इस IPO को ऊपर डाउट करने के लिए। देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, लोन रिपे करना था, और लोन जो रिपे करना था, देखिए लोन तो बहुत ज्यादा है लेकिन रिपे करना चाह रहे हैं ऑनलाइन 10 करोड़ का। मतलब कंपनी मेनली जो है सो वर्किंग कैपिटल के लिए फंडिंग चाहती है, लोन बहुत ही लो पे करना चाहते हैं, 10% का ही लोन ओनली पे करना चाहती है। इशू जो साइज ओपन किया जा रहा है, जो इशू साइज है उसका 10% ही जो है अमाउंट यूज किया जा रहा है इसके लोन को पे करने में। जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है। देखिए थोड़ा रिस्की IPO, अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो आप कंसीडर कर सकते हो, सेकंड थॉट ले सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं चाहते तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। फाइनल डिसीजन जो भी लिएगा अपने रिस्क को लीजिए, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं। और गाइस वैसे भी GMP देखा है बहुत ही हाई GMP देखने को, सॉरी प्राइस बैंड जो है बहुत ही हाई देखने को मिल रही है। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।